गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज से ये यूट्यूब का नाम चेंज हो गया है, थोड़ा सिंपल कर दिए हैं। एक्चुअली हम टीबी मुक्त यूपी इंडिया को सर्च करने में और ढेर सारा कंटेंट आता था तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो सिंपल भाषा में जैसे जो हमारा पद है ना, तो उसी के नाम से हो गया है एसएमओ आजमगढ़। आज मरीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ जो मरीज के आस पास रहते हैं, जो मरीज की सेवा करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में एक नई योजना आई है जिससे वो भविष्य में कभी टीबी के मरीज नहीं हो सकते, उनके लिए है। एक ऐसी ही, ये तो ऐसे सिंपल है, ऐसा ही छोटा सा एक बॉक्स मिलेगा आपको ना। इस समय आजमगढ़ में आ गया है और बहुत लोग लिए हैं। जैसे कल कुछ लोग ओपीडी में लोग दिखाने आए थे हमको, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसको खाना है, तो ऐसे ही रैपर में रहेगा। ठीक, तो उसको 4HP बोलते हैं, जिसमें रिफेम्बेसिन रहता है, अरे आइसोनेजिड रहता है और रिफेम्पेंटिन रहता है। 300 mg का रहता है। उसको वीकली खाना है, मतलब सप्ताह में एक बार खाना है। तो ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में पहले मरीज थे, फिर दोबारा हो गए, तिबारा हो गए, ऐसे है जिनके घर में एक से ज़्यादा मरीज हैं? 1 2 3 4 नहीं, जिनके घर में पहले कभी मरीज था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले ना, हाथ उठाइए, फिर साथ उठाइए। जिनके घर में पहले मरीज था फिर दोबारा हो गया, या जिनके घर में एक से ज़्यादा मरीज हैं। एक से ज़्यादा मरीज किसके किसके घर में है ना। तो इन्हीं सब के लिए है कि जिससे जो मरीज है उसकी दवाई तो चली रही है, साथ में किसकी दवाई चलनी है? जो मरीज के साथ सेवा भाव से लपटा हुआ है, ईमानदारी से लपटा हुआ है, और इस बीमारी को लेकर उसके अंदर थोड़ी सी जागरूकता, नहीं जागरूकता इन द सेंस आप कि उसे पता ही नहीं है। वो तो मोहब्बत में ना, ठीक है, ठीक है, घर के परिवार के ना एक जो हायरार्की बनी हुई है, मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, छोटा बाबू है ना, उससे छोटा बाबू है, वो तो सेवा भाव से लपटा हुआ है। इंसान अपना जो कर्तव्य कर्म है वो कर रहा है। लेकिन ज़रूरी ये टीबी फैल इसीलिए रही है ना, क्योंकि हम लोग तो जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं ना। परिवार के और भी सदस्य को हो जा रहा है, या पहले कभी 2-4 साल पहले किसी को था, 4-5 साल बाद पता चल रहा है कि इनको भी हो गया है टीबी ना। इसी के बचाव के लिए ये जो चैन है, इसी के ना रोकने के लिए एक ना भारत सरकार की एक दवाई आई है। ठीक, उसको एक गोली खाना है, बस सप्ताह में एक गोली। ठीक, हाँ, उसमें 2-3 दवाइयाँ हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट वाली दवाई है, बस सप्ताह में एक दिन खाना है उसको। और जितने लोगों को मिले ना, अभी जैसे आपके पास जो हमारे ना STLS होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं पूरे आजमगढ़ मऊ जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, अपने यहाँ आ गया है। और जो दवाई देंगे उसको खाइएगा, ये मत कहिए कि हमको टीबी नहीं, हम क्यों खाएं। नहीं खाएंगे तो आप नतीजा देख ही रहे हैं, आप लोग ना देख ही रहे हैं, सब लोग क्या कहते हैं, कैसे मतलब दिक्कत हो रही है। ठीक, तो अब इसको रोकने के लिए क्या चाहिए हमको कि जैसा जैसा भी ना गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है वैसा करिए। नहीं करेंगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। जैसे सिंपल बता रहे हैं आप लोगों को, अभी जितने लोग आप लोग आए हैं, जो आपकी मरीज की ना इसमें दशा है या दुर्दशा है, आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो? नहीं चाहते हैं ना। क्या आप चाहते हैं कि समाज के साथ ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ ऐसा हो? आप चाहते हैं ना कि मतलब कि दिल से चाहते हैं, आत्मा से चाहते हैं, जितनी तकलीफ हो रही है, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि किसी को हो और किसी को हो। अब भगवान और खुदा काम कैसे करेंगे? साइंस के हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने दवाई ना हम लोग को बनाया, हम लोग दवाई बना दिए। ठीक, उसके विषय में हम लोग विचार ना कर लिए ना कि इस दवाई को कैसे कैसे देना है। लेकिन अभी जैसे कल 2 लोग आए थे, हमसे पूछे थे, अपना डब्बा दिखाएं कि ये डब्बा है डॉक्टर साहब, और क्या क्या दवाई चल रही है कि नहीं चल रही है ना, मतलब इसको खाना है कि नहीं खाना है। वो खाए नहीं थे, वो डर रहे थे कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कैसे खाएं हो। हम तो पता है, हम तो बड़ा मतलब कि अपने भारत देश के जो मनोदशा लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, खासकर युवा पीढ़ी को लेकर ना। कल 2 लड़के ही आए थे, मतलब अपने घर के गार्जियन ही थे, मतलब एज ए गार्जियन ही थे, वो लड़के ही आए थे। वो कह रहे थे कि जैसे अब समझिए वही लड़के ऐसे हैं कि जिनको अगर पार्टी मिल जाए, कभी अगर दारू नहीं पिए रहेंगे तब भी टेस्ट कर लेंगे, कभी नॉनवेज नहीं खाए रहेंगे तब भी उसका जूस खा लेंगे ना। ठीक, लेकिन एक अच्छी चीज़, साइंटिफिक चीज़ ना, प्रमाणित चीज़ अगर उनको दिया जाता है, समझाया जाता है, घर पहुंचाया जाता है, तो वो ना उसके लिए 100 लोगों से पूछते हैं। ठीक,
और इसमें थोड़ा शादी उदी का माहौल भी चल रहा है ना। तो जो जितने पियक्कड़ हैं, अब सोचिए इतना दूर जाते हैं गांव में, वो पता कर लेते हैं ना कि का ठेका कहाँ है। बात समझ में आ रही है ना। तो दिक्कत परेशानी यहाँ है, हम लोग अगर अपनी मनोदशा चेंज नहीं करेंगे तो दिक्कत है, ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। और जितना आप लोग झेल रहे होंगे, जो लोग ना, आप तो समझ रख सकते हैं कि आर्थिक नुकसान कितना है, पारिवारिक नुकसान कितना है, सामाजिक नुकसान कितना है। इसमें हम लोग सभी को सहभागिता निभाना पड़ेगा, तभी ये टीबी सही हो पाएगी। ठीक। और आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि जैसे अभी लगभग 20 साल पहले ना टीबी बीमारी से लगभग 80% लोग ना मरते थे, 80% मर जाते थे। इसीलिए थोड़ा उस समय थोड़ा ना रूमर फैला हुआ था, तो वही धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से ना आ रहा है कि टीबी वाले सही नहीं होते। और ऐसे यहाँ जितने कितने लोग हैं जिनके मरीज का जब दवाई शुरू हुई थी, आज कितना वजन बढ़ा है, हाथ उठाइए। ऐसे कितने मरीज हैं जिनका ना पहले से वजन बढ़ा है, थोड़ा मोड़ा ही 5 किलो 2 किलो 10 किलो बस के बढ़ा है। ठीक। और इसमें कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए ये लोग पहली बार आए हैं, इन लोगों को लग रहा हो कि डॉक्टर भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, हम तो दिखाने आए थे, यहाँ तो क्या कहते हैं भंडारा वो चल रहा, प्रवचन चल रहा है। ठीक। हाँ हो नहीं डॉक्टर साहब, आपके जो वीडियो देखा जाता है ना, उसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं कि आप अच्छी बात बता रहे हैं। नहीं, अच्छी, ये हमारा कर्म है महाराज, जिससे बात समझिए, हम ही तो जहाँ से लोग वीडियो देखते हैं, जहाँ से हर जानकारी आप बता रहे हैं, तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं बहुत सही बात है, जो कि हर जानकारी बता रहे हैं दवा के साथ साथ। बात ये जैसे ये रुकेगा कैसे। अगर हमको हो सकता है आपके अल्लाह ताला या हमारे खुदा या जो भी भगवान होते हैं, तो हम तो मिल तो पाए नहीं। माता जी गई हैं, लेकिन भगवान जी खोज रही हैं ना, मिले नहीं पा रहे हैं। दादाजी भी गए हैं और गांव का वो लोग गए हैं, बड़ बुजुर्ग ना, सब लोग भगवान और खुदा खोज रहे हैं, वहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक। तो अब हमारी माता जी को संतुष्टि कब होगी, अगर आप ऊपर से आप लोग कहते होंगे, देखते होंगे ना, तो जब हम कुछ जिस ना विधि विधान में हैं, जिस स्टेटस पर हैं, जिस ना पद पर हैं, अगर उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम अमेरिका से थोड़ू आए हैं, हम भी तो उसी गांव से आए हैं। बात समझ पा रहे हैं, हम भी तो वही चीज़ रोटी दाल चावल खाए हैं। अगर हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे तो हम कौन इंसान यार। पैसा तो वैसे भी अपना हम लोग ठीक है कमा लेंगे। बात समझिए, डॉक्टरी प्रोफेशन में तो है भैया, समझते होंगे डॉक्टरी प्रोफेशन में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व तो ये बनता है कि अगर कोई, जैसे हम हो गए, मान लीजिए आपको लगा कि नहीं डॉक्टर वाला सही है ना, ऐसे ही बहुत डॉक्टर हैं, सबके मन में एक अच्छा दिल होता है अच्छा करने के लिए ना, कुछ अच्छा ना इंसानियत के नाते ना, किसी की मदद करने के लिए। लेकिन वो मदद क्यों नहीं करता, ये मान लीजिए एक बार किया 2 बार किया, उसी पर फिर लांछन लग गया ना। अभी मान लीजिए आपके गांव में कोई ना थोड़ा सामाजिक, कोई यंग लड़का होगा, थोड़ा सामाजिक काम कर रहा होगा ना, लोगों को समझा रहा होगा, नहीं इसको वोट दो, नहीं इसको वोट दो ना, ये अच्छी है, ये हम लोग को ऐसे होगा ना। तो अब आप लोग के मन में आ जाएगा नहीं प्रधानी लड़ी ससुर के, नेता बनी। अरे उसको नेता बनने दो भाई। नहीं, अगर आज की युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवाएं हैं, अगर वो ऐसा मेहनत कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो। नहीं करोगे तो जो हालत चल रही है आगे क्या होगा भगवान जाने। क्योंकि हमको देखिए, चाहे जो भी सरकार हो, हमको बस एक चीज़ से तकलीफ होती है कि अगर किताब कापी पर टैक्स लगे, हमको बड़ी दिक्कत होती है यार ना। स्कूल कॉलेज थोड़ा कम हो गए हैं ना, जबकि बढ़ने चाहिए ना, हो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो स्कूल बढ़ने चाहिए ना, स्कूल कॉलेज कम हो गए, हमको बड़ी तकलीफ होती है भाई। जिसको जो करना है करे, लेकिन आत्मा से यार बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जिस आप लोग तो बोरिया लेकर गए होंगे पढ़ने ना, शुरू किए होंगे। ठीक। समझिए उस समय लाइट भी नहीं था, फैन भी नहीं था। ठीक। हाँ, लालटेन जलाकर, दिया जलाकर पढ़ते होंगे। अब सोचिए आज का हालात ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हों ना, हम जो भी दुख तकलीफ हम झेले थे, जो भी असुविधा हम झेले थे, जो भी उस समय की मार हम झेले थे, हमारे बच्चे ना झेलें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस की व्यवस्था कर देते हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वाते हैं उसको। ठीक। और टिफिन उपिन और कटाई कोल्ड बेल्ट सब कुछ एकदम व्यवस्थित ढंग से, मतलब कि ना अप डाउन, और पूरा होमवर्क करते हैं। मेरी बात समझिए। लेकिन आज के बच्चे तब भी सफल नहीं हैं। आपको लगता है हम तो कुछ इधर उधर करके, जैसे भी करके हम आज तो मतलब किसी मुकाम पर हैं ना, 2 रोटी कमा लेते हैं, 2 रुपए कमा लेते हैं, समाज में हम कुछ लोगों से नाता रिश्ता बन गया है। लेकिन आज के बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं। सारी जितनी भी मतलब उनकी व्यवस्थाएं देनी चाहिए, सब कुछ दिया जा रहा है, तब भी गड़बड़ हो रहे हैं। इसका कारण समझ में आएगा तो बताइएगा, या कोई बताएगा। इसका कारण ये हमारे ना मोबाइल महाराज। ठीक है।
क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा ना 9-10 साल का होता है तो घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसको, समझिए। आप लोग भी देखिए, ध्यान से सोचिए, तो जब आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में थे तो आपका गांव में अड़ोसी पड़ोसी में एक अच्छा दोस्त था ना, उसके बिना मन नहीं लगता था। उस समय एनर्जी ज़्यादा होती है। और घर परिवार का जो एक बना हुआ है सामाजिक स्तर ना, कि मम्मी हैं पापा हैं ना, ठीक। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से जाएंगे समझ में आएगा कि हम गलती कर रहे हैं, अपने बच्चे को समझने में गलती कर रहे हैं। क्योंकि उस समय आपके पास क्या था, आपका परिवार था, अड़ोसी पड़ोसी था, और आपका स्कूल था। इतनी दुनिया थी आपकी, ठीक। आपका परिवार, अड़ोसी पड़ोसी और आपका स्कूल। अब अगर कहीं खेलते होंगे तो बस खेल का जो मैदान था उसमें जो यार दोस्त थे, बस इतने दुनिया थी उस समय ना। कोई टीचर या कोई जो महान पुरुष जो होते हैं ना, कोई बात कह देते थे, जैसे गांधी जी की कोई बात हम लोग लग जाती थी, सोचिए, कोई टीचर बड़ी बात बता देता था कि वो ऐसे ऐसे करके इंसान आगे बढ़ा था ना, इतनी मेहनत करके लालटेन के नीचे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा था, वो बन गए, ऐसे बन गए, ठीक। आप बीएचयू के बारे में सुनेंगे तो क्या कहते, भीख मांग के ना इधर उधर करके लोगों से, राजा वजा से मांग के वो ना उन्होंने, हाँ, बीएचयू को बनवा दिया। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती थी, सोचते थे लड़के, सोचते थे कि हमको भी कुछ करना है, हमको भी कुछ करना है। तो वो क्या कर लेते थे, कुछ ना कुछ बन जाते थे ना, टीचर है, मास्टर है, जज है, ये सब करके बन जाते थे। बात समझिए। आज का दौर क्या है कि बच्चों के पास इतना इंफॉर्मेशन आ जा रहा है, किससे, कहाँ से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है ना। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर जो स्थिरता बना ही नहीं पा रहे हैं। पहले के बच्चे, अब पहले का आप देखेंगे कुछ ऐसे पिक्चर होंगे जिसमें ये चुंडी बांध के ना लोग पढ़ते थे ना, देखे होंगे आप लोग। या अम्बेडकर जी के बारे में भी कहा जाता था ना, कि उनको नींद आए तो कम से कम हो जाए तो ना पढ़ते रहें। तो आप ध्यान समझिए कि उस समय जो चीज़ें थी बहुत मजबूत थी। कहते नहीं है कि मतलब उस समय मकान तो कच्चे थे लेकिन लोगों के दिल बहुत सच्चे थे। और आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। इसमें अगर आप अपने अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आप बच्चों को अपने खो दिए हैं। जान लीजिए, जो मेन एसेट है आपके लाइफ का, वो खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है कि अगर जैसे आपका बच्चा है तो उसको बस बहुत लिमिट टाइम के लिए क्या दीजिए, मोबाइल दीजिए। अगर कुछ होमवर्क ऐसा कुछ स्कूल की तरफ से आ रहा हो तो बस उतने दीजिए। और आज की जो माताएं हैं उनको काम करना है ढेर सारा। बात समझिए ध्यान से ना। वो तुरंत उसको पोगो लगा के दे देंगे, लो लो लो, देखो 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 ना, ठीक है ना। बच्चा शांत हो गया कि उसको, ठीक है। इसीलिए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल देखेंगे छोटे छोटे हाई स्कूल के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ठीक, जहर खा ले रहे हैं। उनकी दुनिया ना जिससे बदल गई है। आप नहीं अच्छे से बात करना सीख लीजिए अपने बच्चों से। अगर बच्चा आपका बताएगा नहीं, हाँ पापा हम गए थे, गड़बड़ हो गया, तो उसको मारिए पीटिए मत, ठीक है। गलती हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, ठीक है। ये अवस्था की होती है तो उसमें आपको समझाना है, ठीक। सही चीज़ें सही ना दिशा दिखाना है आपको। मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए गांव में थोड़ा सा, अभी देखिए जैसे हम लोग इसमें गांव में देखेंगे तो बहुत लोग क्या कहते हैं, दारू उरू पी रहे हैं बच्चे ना, जो मतलब कि जब सही हो बहुत, हाँ ना, बहुत दारू उरू पी रहे हैं ना। इसका एक कारण क्या है कि ये जो प्रधानी आता है, जिला पंचायती आता है, या ठीक है सांसदी आता है, या विधायकी आता है, जो जब ये माहौल आता है ना, ठीक, उसमें बच्चे ना बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो पीना उना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय तो घर से पैसा मिलता नहीं है, मिलता पैसा कहाँ से है, ठीक है। फ्री वाला ये सब इधर उधर करके कर देते हैं ना। और उसमें बच्चों की उतनी समझ डेवलप नहीं हो पाती ना, समाज के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, या फिर और कुछ। इसीलिए आप देखेंगे गांव में जो बच्चे अकेले रहते हैं, मतलब जिनके घर मतलब कि बस कोई आता जाता विशेष नहीं, उनके घर के बच्चे ठीक ठाक कहीं जाकर मेडिकल में, इंजीनियरिंग में ना, कहीं कहीं कुछ कर लेते हैं। क्योंकि उनको इनपुट ना कम मिलता है ना, जो गलत इंफॉर्मेशन है कम मिलता है, ठीक। तो ऐसे ही हमारी ये बीमारी है। पहले के लोग डर रहे थे ना, इसलिए ज़्यादा लोग मर रहे थे ना। आज के लोग डर नहीं रहे हैं, सही सही सूचना पा रहे हैं, उनको थोड़ा विश्वास हो रहा है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है कि देखा देखी। जैसे हम लोग जितना भी काम करते हैं ना, आप ध्यान से सोचेंगे ना, आपको लगेगा आज तक लाइफ में लगभग हम लोग 98% काम देखा देखी किए हैं। जैसे हम लोग बाइक लेते हैं ना,
तो बाइक लेकर मतलब हर एजेंसी में जाते हैं कि जो यार दोस्त हमारा बताता है यार ये पल्सर ले लो ना, ये बहुत बढ़िया चलती है, ये बाद में भी काम आती है ना, ठीक है, ये हीरो होंडा ले लो ना, ये बहुत एवरेज बढ़िया देती है, मेंटेनेंस कम मांगती है ना। हम लोग कहाँ से लेते हैं? यार दोस्त के सुनने से ही लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदार के सुनने से ही काम करते हैं। हाँ हो, ऐसा होता है। अब ध्यान से सोचेंगे ना, जैसे हम लोग घर भी बनवाते हैं तब भी सोचते हैं ना पड़ोसी वाला कुछ ऐसा करके बनवाते हैं, ठीक। तो हम लोग जैसे जो अपना जो दिमाग जो ना लगाना जहाँ चाहिए हम कहाँ लगा पा रहे हैं। अब यही बीमारी है, इतने लोग आए हुए हैं, सही बता रहा हूँ ना, वही हाल है 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हों, दिल पर रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। इतने लोग आए हुए हैं, मैं सही बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लगभग 1-2 लोग हो सकता है ना गूगल पर सर्च मारे हों टीबी के बारे में, ये बीमारी होती कैसे है, फैलती कैसे है, जांच कैसे कराते हैं, दवाई कहाँ से लेते हैं, किस डॉक्टर को दिखाते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं। कोई नहीं मारा होगा, मारे हैं कोई नहीं गूगल पे मारा होगा। जबकि सारे बच्चों जो ये सब यंग हैं सबका रील बनाते हैं, सब लोग क्या करते हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हर जगह सब लोग हैं। इनको कटिंग भी करने आता है, कुछ अच्छा चीज़ बनाने भी आता है, अंग्रेजी उस पर बोलने भी आता है। लेकिन सोचिए ना, हम लोग मानसिकता समझ पा रहे हैं, इसीलिए बीमारी सही नहीं हो रही है। और जो सबसे हमको मेन कारण समझ में आता है बीमारी को नहीं सही होने में, जो मेन कारण है, जिसका मतलब कम से कम 75% रोल है कि हम किसी को बताते ही नहीं ना कि यार टीबी ऐसी बीमारी होती है ना। अब सोच लीजिए, हम लोग मानसिकता समझिए, हम लोग ना हम लोग स्लेव मेंटेलिटी का आदमी हैं। हम कहीं फ़ोन करते हैं, अब देखिए समझिए, हम मान लीजिए बॉम्बे ना, हम बॉम्बे फ़ोन कर दिए, हाँ भैया, अरे जो पड़ोसी जन आए रहा इनके कोरोना हो गया, वो दिल्ली से आए रहे ना, इनके कोरोना होगा, ठीक। हाँ फिर फ़ोन करेंगे, हाँ मौसी, अरे जो धरिया पड़ोसी जन आए रहे उनके कोरोना हो गया, वो दिल्ली से आए रहे। हाँ मम्मा, अरे जो पड़ोसी जन आए रहे। अब सोचिए ना, जो चीज़ नहीं बतानी थी उसको हम लोग 100 लोग को बता दिए। इसलिए देखिए कोरोना के बारे में सब जानते हैं, जितने लोग खड़े होंगे सब जानते हैं, बुढ़वा से जानता है, गांव वाला जानता है, शहर वाला जानता है, वीआईपी आदमी जानता है, नेता नगरी सब जानते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सब जानते हैं। देखिए हम लोग जीत लिए ना। ऐसे ये भी है, जिस दिन हम लोग सबको बताना स्टार्ट कर देंगे, हम कह रहे हैं कि कुछ दूसरा बहाना बना लीजिए ना, दिमाग तो भगवान ने दिया हुआ है, आप कहीं बात करिए, लेकिन 30 सेकंड के लिए ये भी बता दीजिए कि हाँ एक डॉक्टर मिले थे, गए थे पीजीआई में, या कोई और तरीका ढूंढ लीजिए ना कि वो कह रहे थे कि अगर किसी को खांसी आए ना, किसी को भूख न लगे, कभी कभी खांसते वक्त ब्लड आ जाए, ठीक, या बुखार खत्म नहीं हो रहा है तो जाकर टीबी वाले डॉक्टर को दिखा ले, ऐसे बता दीजिए, हमारे नाम लेके बता दीजिए, हम ही बेइज्जत कर दीजिए। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेन कारण हमारा, जो हमारा ओपिनियन है, हमारा जो मतलब हम अपनी नज़र से देख पा रहे हैं, मेन कारण यही है कि हम लोग ना जो एक गलत चीज़ है उसको प्रचार के लिए हम लोग फ़ोन करके सबको बताते हैं। लेकिन ये जो अच्छी चीज़ है जिसको हम झेल रहे हैं, और अगर इंसानियत ज़िंदा हो, मानवता ज़िंदा हो, लेकिन हम लोग डरते हैं कि अरे बेइज्जती हो जाएगी, पता उनको पता चल जाएगा ना टीबी है ना, तो उनको बहुत ना वो सब एक सामाजिक लेवल बना हुआ है। अगर हम गवर्नमेंट में आ गए, हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका नाम ही चेंज कर देंगे हम, जैसे हर नाम चेंज हो रहा है ना, ठीक है ना, टीबी नाम ही चेंज कर देंगे। साला किसी को लगेगा नहीं टीबी है, मतलब कि कौन सी बात हो रही है, कुछ रोमांटिक नाम रखेंगे ना, जिससे लोग बतियाएं मस्ती से ना। हाँ हो, नहीं तो साला नहीं, अब समझ पा रहे हैं, खुद ही मतलब नहीं बताते होंगे ना कि अरे बता देंगे बच्ची टीबी है ना तो फिर गड़बड़ा। हम कह रहे हैं बच्ची क्यों बताएंगे, इतना भगवान दिमाग नहीं दिया है आप लोगों को, बच्ची क्यों बताएंगे, घर क्यों बताएंगे। अरे इसे बताइए ना कि हाँ फलाना के यहाँ गा रहे, वहाँ गा रहे, वहाँ गा रहे, आप चाय पीने बैठते वहाँ बता दीजिए ना, कहीं ऐसे 2-4 लोग बैठे वहाँ बता दीजिए, कम से कम अपने मुंह से तो बताइए सब लोग, तब तो कुछ हो पाएगा। थोड़ी सी मदद करिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर जिस दिन आपके अंदर इंसानियत आ गई, मानवता आ गई, और थोड़ी सी दूसरे की मदद करने लगेंगे, देख लीजिए परिवार थोड़ा सा ना बरकत आ जाएगी ना, ठीक है, परिवार में थोड़ी सी ना सहूलियत आ जाएगी, परिवार में थोड़ी इंसानियत आ जाएगी, परिवार वालों को थोड़ा नींद अच्छे से आने लगेगी, बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी, जो टेंशन है, प्रेशर है ना, तनाव है, धीरे धीरे परिवार का कम होने लगेगा। क्योंकि जैसे आप अच्छा करने लगेंगे, फिर अच्छा सोचने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें, सारी ऊर्जा कहाँ जाएंगी, आपके घर परिवार में जाएंगी, वहीं से परिवार ना सुरक्षित हो पाएगा। बस इतना ही, आज थोड़ा सा कम ही बोलना था, लेकिन ज़्यादा बोल दिए, क्या बताएं, ठीक है। तो
और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो हमको इस यूट्यूब पर ही कमेंट कर देगा, तो हम उसको जो भी बेसिक जानकारी होगी हम